श्री श्री भक्ति संदर्भ श्री भागवत के भक्ति योगेन मनसी श्लोक में भगवत सामुख्य का निरूपण किया गया है। फिर यद्यपि ज्ञान आदि तीनों ही सामुख्य की विशेषता युक्त है एवं भगवत विमुक्ता के विरोधी हैं, तथापि श्री भागवत वर्णित जो भक्ति श्रेय पथ को छोड़कर केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए क्लेश उठाते हैं, उनके हाथ में धान के छिलके कूटने वाले व्यक्ति की भांति केवल श्रम ही हाथ लगता है। इन वचनों के अनुसार भक्ति के बिना केवल ज्ञान की निष्कृष्टता ही सिद्ध होती है। यहाँ भी श्रीमद् भागवत के श्लोक में भक्ति का ज्ञान निरपेक्षत्व वर्णन किया गया है और श्री भागवत के श्लोक में भक्ति का आनुषंगिक रूप में सर्व फल प्रदानत्व वर्णित होने के कारण ज्ञान भी तिरस्कृत हो जाता है। तदनंतर अवशिष्टा सविशेष उपासना रूपा भक्ति में भी कोई ना कोई श्री कृष्ण रूप का अनादर कर निराकार ईश्वर तथा किसी अन्य आकृति विशिष्ट ईश्वर की उपासना को जो श्रेष्ठ मानते हैं, वो उपासना भी निष्प्रयोजन सिद्ध होती है। क्या ये समझ नहीं आई। भक्ति का आनुषंगिक रूप में सर्व फल प्रदानत्व वर्णित होने के कारण ज्ञान भी तिरस्कृत हो जाता है। तदनंतर अवशिष्टा सविशेष उपासना रूपा भक्ति में भी कोई श्री कृष्ण रूप का अनादर कर निराकार ईश्वर या किसी अन्य आकृति विशिष्ट ईश्वर की जो उपासना को श्रेष्ठ मानते हैं, वो उपासना भी निष्प्रयोजन सिद्ध होती है। क्योंकि श्री भागवत में हिरण्यकश्यपु के इस प्रकार वचन हैं कि आत्मा नित्य अविनाशी शुद्ध सर्वागत सर्वज्ञ और देह इंद्रिय आदि से पृथक है। वो अपनी अविद्या से ही देह आदि की सृष्टि करके भागों के साधन सूक्ष्म शरीर को स्वीकार करता है। श्री भागवत में ही यमराज जी ने कहा है कि जो अविनाशी ईश्वर अपनी इच्छा से इस जगत को बनाता है, पालन करता है, नाश करता है, उस प्रभु का ये जगत एक खिलौना मात्र है। वो इसका भाई कहता है कि उसने जगत बनाया क्यों? मैं कहा इसका कोई जवाब नहीं है। मैं कहा उसने तो खेल खेलने के लिए बनाया। मैंने कहा बच्चे खेल क्यों रखते हैं कि अकेले में मन नहीं लगता, तो खेल बना लेते हैं। मैं कहा मिट्टी लेते हैं, मिट्टी के खिलौने बना लेते हैं, एक को राजा बना लेते हैं, एक उसका विरोधी बना लेते हैं और वो खेलते हैं। कोई जीत गया, कोई हार गया, तो है तो खेल ही। और ये खेल खत्म हुआ तो सब मिट्टी को फिर मिट्टी बना लेते हैं, ऐसे करके मिट्टी। मैं किसी भगवान ने तो खेलने के लिए बनाया था, आखिर मान गया। कहता हमारा मन उधर क्यों जाता है? मैं कहा इसलिए जाता है कि तुमको अभी ये भी चाहिए और वो भी चाहिए। और मैंने कहा प्रेम गली अति सांकड़ी, इसमें दो ना समाई। मैं कहा इस भी को जब तक ही कल तो हमारी भाभी तो बिल्कुल मौन थी, एक शब्द नहीं बोली, वो चुप। दीदी मैंने वही उनकी अतः वो एकांत की भक्ति समस्त आनंदों को अतिक्रम करने वाले लक्षणों युक्त होकर परम आनंद स्वरूपिणी है। ऐसी भक्ति में स्वाभाविकी प्रवृत्ति ही गुण है। जो लोग अपने दोष के कारण उस भक्ति की माधुरी का अनुभव करने में असमर्थ हैं और केवल मात्र विधि निषेध जात गुण दोषों में प्रवृत्त रहते हैं, उनकी ये प्रवृत्ति ही पूर्व अपेक्षा दोष रूप ही मानी गई है। जैसा कि पूर्व अध्याय में श्री भागवत के शमो मनिष्ठिता बुद्धे श्लोक से लेकर किम वर्णितेन बहुना श्लोक तक साक्षात भक्ति के विधान में गुण और अविधान में दोषों का प्रतिपादन किया गया है। गुण और दोषों को देखना ही दोष है। वही तो बात है, द्वंद्व हो गया ना। जिसके गुण गाओगे, इसका मतलब आपके अंदर जो कहते हैं परमार्थ कथा प्रसंग जो है लास्ट अध्याय, उद्धव जी ने पूछा पाप गिनाओ, तो भगवान ने कितने पाप गिना के बाद में कह दिया कि सबसे बड़ा पाप है दूसरे के गुण और दोष देखने। इसमें हम बहुत दिन तक अटके रहे। मैं क्या गुण देखना क्यों दोष है? किसी के गुण देखेंगे, विचार करेंगे तो हमारे में वो गुण आएंगे। लेकिन फिर समझ आई कि यदि हम किसी का दोष गुण देखते हैं तो हमारे मन में और कोई एक जरूर है जिसका हम दोष देखते हैं, कंपैरिजन उसमें वो नहीं है, तभी हमें वो गुण के रूप में इसलिए वो तो गुण और दोषों का सत्ता जो है
वो तो वही है, वही है। गुण भी वही बना है, दोष भी वही बना है, बस। तो इसलिए ना किसी के गुण देखो ना दोष देखो, महाप्रभु वाली बात के गाम वार्ता ना करिए ना सुनिए, बस। और इन दोनों को ना देखना ही गुण है, हाँ, ना देखना दोनों को, ऐसा अंत में कहा गया है। अतः इन वचनों के अनुसार जिन्होंने, हाँ, वही 11वें स्कंद की बात हो रही है, ये 11वें स्कंद के 19वें अध्याय के 36 श्लोक से लेके 45 श्लोक में बता रहे हैं, और अंत में कहा गया है कि इन दोनों को ना देखना ही गुण ना ही है। देखना वही जो आपने बोला कि आखिर। तो अतः इन वचनों के अनुसार जिन्होंने भक्ति की माधुरी का अनुभव किया है, उनके लिए विधि निषेध जात गुण दोषों का अभाव ही प्रतिपादित किया गया है। श्री क्योंकि भाग जो सब में वो देखेगा, वो गुण और दोष करने वाले को देखेगा, गुण और दोष को नहीं देखेगा। करने वाला तो भगवान है, उसके अंदर तो भगवान है जो बोल रहा है, कर रहा है, तो आप उसी के गुण दोषों में लिप्त रहोगे तो द्वंद हो गया। गुण और दोष तो ऐसे ही हैं कि जैसे सज्जन और दुर्जन, मैं रोज कहती हूँ, सज्जन आता है तो सुख देता है और दुर्जन जाता है तो सुख देता है। बात एक ही है, आना और जाना। एक आते हुए दुख देता है, एक जाते हुए देता है, बात। भाई एक ही बात हो गई ना। फिर अंतर क्या है दोनों में? तो मेरे एकांतिक प्रेमी भक्तों का और उन साधु जनों का जो बुद्धि से अतीत पर तत्व को प्राप्त कर चुके हैं, विधि निषेध से होने वाले गुण दोषों से कोई संबंध नहीं। कोई नहीं देखता। सारांश ये कि प्रेम भक्ति में जो स्वाभाविकी प्रवृत्ति है वो विधि निषेध के गुण दोषों से अछूती है। ऐसी प्रवृत्ति एक महागुण है, परंतु विधि निषेध जात गुण दोष विचार कर जो भजन में प्रवृत्ति है वो एक दोष है। वास्तव में अनन्य भक्तों के लिए विधि निषेध जात किसी गुण दोष से संबंध ही नहीं है, वो इन दोनों से परे अवस्थित होते हैं। ये दोनों से अकिंचना, परे का मतलब सत्ता दोनों में उसी की है ना, इसलिए तो वो दोनों से परे है। ये जैसे ऐसा समझो कि एक ये पत्थर है, पत्थर के ऊपर पानी चल रहा है, उस पानी में कीचड़ भी है, मछलियाँ भी हैं, लड्डू भी हैं, लकड़ियाँ भी हैं, मैला भी आ जाता है, लेकिन वो पत्थर एक सम रहता है। वो ये आने जाने वाली लहरियों में लिप्त नहीं होता। वो सब खत्म हो जाएं तो पत्थर वैसे का वैसा है। बस वो सत्ता ऐसी है। जैसे वो कहते हैं ना, ये बुदबुदे, ये लहरें, ये पानी, ये पर्वत, सब कुछ नहीं है, बस जल है। जल ही है ना। कोई बूंद कह देता है, कोई लहर कह देता है, कोई बुदबुदा कह देता है, कोई नदी कह देता है, कोई नाला कह देता है, लेकिन है तो पानी। सब पानी है। आपकी वो बात पानी से निकले हैं, पानी में लीन हो जाएंगे। अभी हफ्ता पहले बड़ी अच्छी बात लगी मेरे को कि दीदी बोलते जिसका कल पेपर होगा तो वो क्या करेगा, सारा दिन पढ़ेगा, इधर उधर ध्यान नहीं देगा, और जब ध्यान ही नहीं देगा तो फिर ये बातें सूझेंगी नहीं ना, गुण और दोष। ये तो यही लगेगा ना कि कल पेपर है, पेपर है। उसको अपने लक्ष्य की प्राप्ति में मस्त है वो, उसको दूसरी बात आती कैसे है? आती कैसे है ना। इसीलिए ये जो हम ग्राम्य चर्चा करते हैं, फलाना ऐसा, ढिमका ऐसा, हाँ। उसने ये किया, ये सब इसलिए है कि हमारा मन अभी बाहर निकलता है और उसको देखता है। वो फिर सारी चीजें नजर नहीं आएंगी ना अभी। किसी के हित के लिए कोई बात कहना दोष नहीं है, लेकिन ये समझना कि ये कर रहा है और ये ठीक हो जाए, उसका जुम्मा हमारे ऊपर। हम कोई अधिकारी बने हुए हैं कि किसी दूसरे को ठीक करने के? हमें कोई जज बनाया नहीं भगवान ने। चलो, अब उस विशुद्धा एकांतिकी या अहेतुकी निर्गुणा भक्ति को ही भिन्न प्रकार से मुख्य अभिधेय रूप में स्थापन करने के लिए उसके लक्षण युक्त एक और प्रकरण का आरंभ करते हैं। इस प्रकार परम दुर्लभ स्वरूपा और परम दुर्लभ फल प्रदानकारी अकिंचना नाम की भक्ति यदि साक्षात भगवत सामुख्य रूप है तो उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? उसे वर्णन करने के लिए पहले सामुख्य मात्र का कारण प्रकाशित करते हैं। श्रीमद् भागवत में श्री मुचकुंद ने श्री भगवान के प्रति कहा, हे नाथ,
संसार चक्र में भ्रमणशील जीव के जब संसार क्षय होने का समय उपस्थित होता है तब उसे सत्संग प्राप्त होता है, और जब सत्संग प्राप्त होता है उसी समय स्थावर जंगम के अधिष्ठाता सद्गति स्वरूप आप भगवान के प्रति उसकी मति या रति पैदा हुआ करती है। जब ही संसार में जीवन मरण को बार बार प्राप्त करने वाले जीव का संसार बंधन नाश होने का उपयुक्त काल आता है तब उसे सत्पुरुषों का समागम प्राप्त होता है। सत्पुरुष का समागम होना ही शुरुआत है हमारे जन्म मरण का अंत होना। नहीं तो देखो अचानक ही जैसे हम जैसे लोग जो बिल्कुल 25-26 साल इस सब चीज़ से विमुख थे, वो कैसे अकस्मात उनको कोई मिल गया, किसी का बाप जाता था, किसी की माँ जाती थी, उसके कारण उनकी प्रवृत्ति हो गई। तो इसका अर्थ ये हुआ दीदी कि संतों का समागम होना, मिलन होना तो हमारे जीवन का परम परम सौभाग्य है। वो तो बिल्कुल जीवन का ही नहीं, कि जीवन मरण का जब अंत आने वाला होता है ये तो स्पष्ट है कि किसी संत का समागम, ये तो टर्निंग पॉइंट हो गया। मैं आपको कई बार बताया कि मैंने अनेक लोगों से पूछा तुम इधर क्यों लगे, तो दो ही कारण आते हैं उनके कि जी अकस्मात एक संत आए, उनमें हमारी आस्था हो गई, या कोई कहेगा मेरा बाप जाता था, मेरी माँ जाती थी, तो हमारी उसमें आस्था हो गई और हमारी वृत्ति इधर आ गई। और दूसरा घोर विपत्ति आने पर, जब घोर विपत्ति आती है तो कहते हैं हारा दे, अब मेरा बल नहीं है, तो निर्बल को डर रहा। तो ये दो ही कारण हैं, इसलिए ही तो विपत्ति का जो है वो सम्मान किया गया है द्रौपदी और कुंती के लिए। तो इसलिए समझ लेना चाहिए कि भाई अब हमें ज़्यादा उसमें नू नच डू डोंट नहीं करना चाहिए, जो संत कहें थोड़ी देर आजमाना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन फिर भी ये नहीं है कि एक बार संत मिल गए तो एक जन्म में उद्धार हो जाएगा, ये तो शुरुआत है। हो गई। अगर इसमें भी हम नू नच में ही लगे रहेंगे, करेंगे कुछ नहीं, अजी भगवान की इच्छा होगी तो हो में मिल जाएंगे, हमारे ऊपर नौकर हैं क्या? भगवान को गुलाम बनाना है क्या कि क्यों दर्शन दे हमको, वो बताओ मुझे। यहाँ कहना तो ये चाहिए था कि जब सत्संग प्राप्त होता है तभी संसार बंधन नाश हो जाता है, क्योंकि संसार बंधन के नाश का कारण है सत्संग, उसका पहले प्राप्त होना आवश्यक है। किंतु यहाँ उल्टी बात कही गई है कि जब संसार बंधन नाश होने को होता है तब सत्संग की प्राप्ति होती है। इसलिए अलंकारिक व्यक्ति इस श्लोक को अतिशयोक्ति नामक अलंकार के चौथे भेद के उदाहरण रूप में निर्देश किया करते हैं। उस भेद के लक्षण इस प्रकार कहे हैं कि कारण की शीघ्र कार्यकारिता को व्यक्त करने के लिए पहले कार्य का ही जहां उल्लेख किया जाता है उसे चतुर्थ प्रकार का अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि भव बंधन के नाश रूपी कार्य को उसके कारण रूपी सत्संग से पहले इसलिए कहा है क्योंकि सत्संग के द्वारा अतिशीघ्र ही भव बंधन का नाश होता है। ये व्याकरण के साथ इसको लिंक करके समझाया। श्री भागवत में श्री भगवान ने नल कुबेर और मणिग्रीव के प्रति भी यही कहा है कि सूर्य के दर्शन मात्र से जैसे लोगों का नेत्र बंधन नष्ट या अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार समचित्त और मेरे प्रति अर्पित चित्त साधु गणों के दर्शन मात्र से ही जीवों का भव बंधन निवृत्त हो जाता है। भव बंधन के नाश का कारण यह है कि जिस समय सत्पुरुषों का संग प्राप्त होता है उसी समय स्थावर जंगम के ईश्वर या अधिष्ठान स्वरूप श्री भगवान में जीव की प्रीति उदय हो जाती है। तात्पर्य यह है कि भगवत बहिर्मुखता रूप अनादि सिद्ध भगवत विषय ज्ञान का प्राग भाव ध्वंस होकर भगवत सामुख्य उदित करने वाला भगवत विषयक ज्ञान आविर्भूत हो जाता है। अर्थात भगवत विषय ज्ञान तो अनादि सिद्ध है, किंतु जीव का जो प्राग भाव है वो जीव के लिए भगवत विषय ज्ञान को उदित नहीं होने देता और इसी से जीव बहिर्मुख रहता है। सत्संग से वो प्राग भाव नष्ट हो जाता है और उससे भगवत विषय ज्ञान या बुद्धि उदित हो उठती है। देखो सिंपल फार्मूला है, जिस सत्संग से, जिस मनुष्य के, जिस संत के संग से हमारी विषयों में प्रवृत्ति खत्म हो जाए
और लगना शुरू हो जाए कि ये संसार में क्या रखा है, ये आसार है, समझ लो कि वहाँ से हमारी शुरुआत हो गई। और वो करते रहे, करते करते अपने आप नष्ट हो गई। उद्धार का शुरुआत तो हो ही गया, अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसका कितना आदर करते हैं, उसमें भी अपनी मनुष्य बुद्धि लगा के दोष देखते हैं, बस। श्री भागवत में श्री विदुर जी ने कहा है, दैववशता अधर्मशील कृष्ण विमुख अत्यंत दुखित चित्त व्यक्तियों के प्रति अनुग्रह करने के लिए ही भगवान जनार्दन के प्रिय मंगलमय साधुगण इस जगत में विचरण करते रहते हैं। कल उनको बताया भी मैंने कहा तुम्हारा बच्चा गुम हो जाए तो क्या करोगे, कि ढंडोरा पीटेंगे। तो मैं क्या, इतने ढंडोरसी वृंदावन में फैल रहे हैं, तुम उनकी बात नहीं सुनते तो कसूर किसका है, फिर तुम्हारा बंधन खत्म कैसे हो गई। मैं क्या, ये शास्त्र है, कथा है, वार्ता है, साधु हैं, ठाकुर जी हैं, तुम उनकी बात ही नहीं सुनो तो फिर क्या करो। इतिहास समुच्चय में कहा गया है कि हे राजन, जहाँ विषय राग आदि रहित श्री कृष्ण भक्तगण वास करते हैं वहाँ श्री कृष्ण उपस्थित रहते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। अब देखो ना, ये जो मोबाइल है ये नेट वगैरह से कितनी जल्दी कैच करते हैं, अगर नेट नहीं होता तो चलता ही नहीं है फ़ोन, है ना। तो इसी तरह से साधुओं से भी तभी हम कनेक्ट होते, क्योंकि उनके साथ वाइब्रेशन इतनी उनके साथ जुड़ी हुई, तभी हम लोग जैसे साधु का संग हमारे ऊपर इफेक्ट डालते हैं। बात है ये भी, जब समय आ जाता है ना उद्धार होने का, तभी उसमें तीव्र वासना जाती है, हमारी घुटती है, नहीं तो समझ नहीं आती बात। समझ नहीं आती, सही बात है। अभी हमारा भी, हम अपना भी कहेंगे, जितना हमें अभी जितनी बुद्धि है उस हिसाब से समझ आ रहा है। अभी तेरी भाभी को भी नाम दिया ना, भैया को दिया नहीं, भाभी दोनों। पिंगला नाम की वेश्या को सत्संग प्राप्त होते ही उसने श्री भागवत में ये कहा था कि इस विदेह नगरी में मैं ही एकमात्र मंद बुद्धि रमणी हूँ, अर्थात उसमें सन्मति का उदय हो आया था। श्रीधरी टीका में कहा गया कि हाय, सत्संगति पाकर भी मेरे में ऐसा मोह वर्तमान है, और वो भी इस विदेह पुरुषों जीवन मुक्तों की नगरी में। इस प्रकार उसे अपना आचरण पर पश्चाताप होने लगा था। इस प्रकार जहाँ सत्संग हुआ नहीं दिखता परंतु भगवत विषयणी मति है, तो ऐसा अनुमान करना ही चाहिए कि वर्तमान जन्म में अथवा पूर्व जन्म में अथवा परंपरागत संबंध से ये सत्संग प्राप्त हुआ है। क्योंकि सत्संग के बिना कभी भी भगवत बुद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि इंद्र आदि देवताओं को श्री नारद जी का अनेक बार दर्शन प्राप्त होता है, परंतु श्री नारद जी के दर्शन से जैसे नल कुबर मणिग्रीव को भगवत दर्शन और भगवत कृपा प्राप्त हुई, वैसी इंद्रादि देवताओं को क्यों नहीं होती? तो इसका यहाँ विवेचन कर रहे हैं कि यदि किसी व्यक्ति में अपराध वर्तमान करते हैं तो उस दोष से वो सत्पुरुषों के प्रति निरादर की भावना रखता है, अथवा उन सत्पुरुषों को साधारण पुण्यवान व्यक्तियों के समान देखता है। अतः सत्संग प्राप्त करने पर भी उसे भगवत कृपा की प्राप्ति नहीं होती। अतः उस अपराध की निवृत्ति के लिए तथा सत्संग द्वारा भगवत सामुख्य उपलब्धि के लिए उसी सत्पुरुष की कृपा रूप सहायता की अपेक्षा रहती है। अर्थात उस सत्पुरुष के संग द्वारा, उसकी सेवा द्वारा उसकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए, जिससे अपराध निवृत्त होकर भगवत बुद्धि प्राप्त हो। किंतु जहाँ कोई अपराध नहीं रहता वहाँ सत्संग से ही उन पुरुषों में सत्पुरुष के प्रति परम उत्तम दृष्टि होती है, और सत्पुरुष की ओर मनोअवधान न रहने पर भी सत्संग भगवत सामुख्य का कारण हो जाता है। अतः अपराध युक्त व्यक्तियों को ही लक्ष्य करके भागवत में देवताओं ने कहा है, हे परेश, इंद्रियों के विषयों में लगे रहने के कारण जिन लोगों का मन सर्वदा आपसे बहिर्मुख होकर भटकता है, उन नीच लोगों को आपके विलासपूर्ण चरण विन्यास की शोभा के तत्वज्ञ भक्तजन देखते ही नहीं, उन पर कृपा दृष्टि नहीं करते, इसलिए वो आपके चरणों से दूर ही रहते हैं। भगवत पद विन्यास
लक्ष्मी संबंधी जन से वो भक्त अभिप्रेत हैं जिनके हृदय में आपके चरण कमल युगल निरंतर विलास के लिए अनिर्वचनीय शोभा धारण कर रहे हैं। ऐसे भक्त उन अपराधी बहिर्मुख लोगों की तरफ नहीं देखते, अर्थात उन पर कृपा दृष्टि नहीं करते। जिनको वो नहीं देखते तो उनको नहीं देखते जो असद्वृत्ति हैं, अर्थात अपराध युक्त चेष्टा वाली इंद्रियों ने जिनकी अंतर्मुखी चित्त वृत्ति को विदूषित कर डाला है, ऐसे बहिर्मुख लोगों पर वो कृपा दृष्टि नहीं रखते। यहाँ एक विशेष बात ध्यान देने योग्य है, वो ये कि यहाँ असद्वृत्ति शब्द से साधारण असद्वृत्ति या बहिर्मुख इंद्रिय वृत्ति वाले मनुष्यगण नहीं समझने चाहिए, क्योंकि महत्पुरुषों की कृपा प्राप्ति से पहले तो सभी बहिर्मुख रहते हैं। जनस्य कृष्णा द्विमुखस्य, तो इसमें कह आए हैं कि कृष्ण बहिर्मुख अधर्मशील आदि लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही तो सत्पुरुष जगत में विचरण कर रहे हैं, तो ऐसे तो ये बात असंगत हो जाएगी। तो क्योंकि अब यहाँ कह रहे हैं कि महत्पुरुष उन बहिर्मुख लोगों पर कृपा दृष्टि नहीं करते, तो इन विरोधी वचनों का समाधान ये है कि अपराध रहित बहिर्मुख जीवों पर ही उन सत्पुरुषों की कृपा हो। अब देखो, एक संत के पास या एक टीचर के पास अनेक स्टूडेंट आते हैं, वो तो लेक्चर वैसे ही देता है जैसे सबको देता है, लेकिन कोई 90% लाता है, कोई 80 लाता है, कोई फेल होता है, कोई पास होता है। तो इसमें टीचर का तो कोई कसूर नहीं, ये उनकी अपनी कितनी कैपेसिटी है उसके अनुसार। तो जिनके पूर्व जन्म के खाली बहिर्मुखता है लेकिन अपराध नहीं है, पर थोड़े बहुत सतोगुण में भी स्थित हैं, उन पर जल्दी असर हो जाता है। तो दो ही कारण हुए लगने के, या तो विपत्ति कि अपना बल बिल्कुल ना रहे, संसार सार लगना शुरू हो जाए, या पूर्व जन्म का संस्कार और उसको उद्दीपन करने के लिए सत्संग। बस तो ये इतनी ही सी बात है। जो भगवत बहिर्मुख हैं और अपराधी भी हैं, उन पर उनकी कृपा नहीं होती। उनके अपराधों की निवृत्ति होकर भगवत सम्मुखता उनमें उदित होती है। ये जो इस्कॉन वाले नाम दे देते हैं, नाम दीक्षा, इसका यही फल होता है कि जेन के नाम करते करते उनके जो अपराध हैं, क्योंकि नाम अपराध नाम से ही खत्म होता है, तो वो नाम करते करते उनके वो जब अपराध खत्म हो जाते हैं तो फिर उन पर भैरमुक्ता जो है वो भी थोड़ी धीरे धीरे कम होती है। इसीलिए देखो, अनेक सालों तक लोग नाम करते करते फिर उनको जिज्ञासा उत्पन्न होती है, आगे क्या है, अब कुछ और भी होना चाहिए, तो वो अपने आप भगवान सीढ़ी बर सीढ़ी आगे ले जाता है। और जो पूर्व जन्म के लगे हुए हैं और जिनके अपराध नहीं है, वो तुरंत ही एक बार मेरे गुरु जैसों को दर्शन किए और संसार छूट गया। एक लहसुन प्याज छोड़ने के लिए लोग बरसों लगा देते हैं, और हमारे गुरु जी एक नज़र से लहसुन प्याज तो क्या दुनिया ही छुड़ा देते। जैसे नारद जी ने स्वच्छंदता पूर्वक नलकूबर मणिग्रीव पर तो कृपा कर दी, परंतु उनकी वैसी कृपा अन्य अन्य देवताओं पर उनके संग या दर्शन से नहीं होती। इसी प्रकार श्री जड़ भरत जी के संग मात्र से नलकुबेर को तो उन्होंने श्राप दिया बनने का, वृक्ष बनने का, वो तो श्राप थोड़ा ही था, वो तो कृपा ही थी। वृक्ष भी कहाँ बनेंगे जाके, नंदगांव नंद बाबा के आंगन में। इसी प्रकार श्री जड़ भरत जी के संग मात्र से राजा रहुगण में चाहे वो अपराध युक्त था, सदमति उदित हो आई, तो यहाँ श्री जड़ भरत जी की स्वच्छंदता ही कारण है। लेकिन इसमें भी देखो, जड़ भरत और राहुगण के प्रसंग में उनका पूर्व जन्म का संस्कार, वही हिरण तो जाके राजा बना, उसका पूर्व जन्म का हिरण के रूप में सत्संग था ना उनसे। विष्णु धर्मोत्तर में उपरिचर वसु के वृतांत में कहा गया है कि उन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए दैत्यों को मार डाला, फिर उनमें वैराग्य उत्पन्न हुआ और वो भगवत ध्यान स्मरण करने के लिए पातालपुर में चले गए। उनको निवृत्ति परायण जानकर दैत्यगण उनको मारने के लिए तैयार हो उठे, किंतु उनके हाथ अस्त्रों को पकड़े हुए भी स्तंभित हो गए। तब वो दैत्यगण अपने उद्यम को व्यर्थ जानकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास गए और उनके उपदेशानुसार भी श्री उपरिचरी वसु को पाषंड मार्ग का उपदेश करने लगे।
परंतु ऐसा करने पर भी दैत्यगण उनकी कृपा से भगवत भक्त हो गए। इसलिए विष्णु धर्म में कहा गया है कि अनेक जन्म रूप संसार से उत्पन्न पापों का जब तक नाश नहीं होता तब तक जीवों में कृष्ण अभिमुखी मति उदित नहीं होती। ये जो जितना भी नाम है, इसी से वो जो हमारे पूर्व जन्म के पाप हैं वो क्षय होंगे। इसीलिए सब नाम सर्वोपरि है, सब जगह सभी ज्ञान हो याग हो, सब में नाम है। यही दवाई है बस, यही हर दवाई मर्ज की। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि यदि महत्पुरुषों की स्वच्छंद कृपा से ही संसारी लोगों की बहिर्मुखता नष्ट होकर भगवत सन्मुखता प्राप्त होती है, तो जब श्री प्रहलाद जी ने ये कहा कि हे देव, प्रायः सब मुनि लोग अपनी मुक्ति के लिए मौन और परिनिष्ठा पूर्वक निर्जन वनों में विचरते हैं, परंतु मैं इन संसारबद्ध दीन जनों को परित्याग कर अकेला मुक्त होने की इच्छा नहीं करता। संसार में भ्रमण करने वाले इन लोगों के लिए आपको छोड़कर कोई आश्रय नहीं। तब श्री प्रहलाद जी की इच्छा होते हुए और लोगों पर कृपा दृष्टि होते हुए भी उन सब का संसार बंधन निवृत्त क्यों नहीं हुआ? अपराध। तो इसका उत्तर देते हैं कि जीव अनंत है। उस समय श्री प्रहलाद जी के मन में या स्मृति में वो समस्त जीव नहीं आए थे, परंतु उस समय जो लोग उनकी दृष्टि में आए और श्रवण में आए उनका उद्धार हो। केवल उस समय उनकी स्मृति रहने से श्री प्रहलाद जी के अनुग्रह से उनकी मुक्ति अवश्य ही हो गई, ऐसा जानना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत में श्री नृसिंहदेव जी ने कहा, हे प्रहलाद, जो व्यक्ति तुम्हें और मुझे स्मरण करते हुए तुम्हारे द्वारा रचित मेरे स्तोत्र का कीर्तन करेंगे, वो व्यक्ति यथा समय कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। जो लोग श्री प्रहलाद जी का कीर्तन करेंगे वो जब संसार बंधन से मुक्त हो जाएंगे, फिर जिनको कृपा पूर्वक श्री प्रहलाद जी ने स्मरण किया तो उनके विषय में तो कहना ही क्या। अतः वो कहते हैं ना कि वो फाड़ फाड़ के नरसिंह उसके बाप का पेट दिख रहे थे, तो राजेंद्र जी कहते हैं वो देख रहे थे कि कोई और प्रहलाद तो नहीं अंदर सब छुपा हुआ कि वो उसके पेट में ये देख रहे थे। इसलिए सत्संग ही भगवत विषयक रति का मूल कारण सिद्ध होता है। ये युक्त भी है, क्योंकि जीव की अनादि काल से जो अज्ञान में भगवत बहिर्मुखता है वो और किसी तरह दूर होना असंभव है। अतः महाभारत वन पर्व में कहा गया है कि तर्क के द्वारा तत्व का निर्णय नहीं किया जा सकता। प्रश्न ये है कि सत्संग भी तो उसकी मति थोड़ी सुधरेगी तभी तो करेगा ना। अभी घर में सत्संग विराजमान हो इस जैसा तो कोई सुने ही ना, कोई आरती करने आए ही ना, कोई प्रसाद तक खाए ना, तो फिर क्या बनेगा बताओ मुझे। सब सत्संग करने की भी वृत्ति होनी चाहिए ना। सब श्रुतियों का मत भिन्न भिन्न है। तो फिर दीदी ऐसों को फिर बहुत टाइम लगता है, फिर बहुत टाइम, अभी उनका समय नहीं आया ना। लिखा तो है जब जन्म मरण के एंड होने का समय आता है तभी हमारी बुद्धि जो है वो नाम में सत्संग में लगती है, और सत्संग में हमको सबसे पहले नाम मिलता है, और नाम करते करते अपराध क्षय होते हैं। अपराध जो हमारे सुकृति जात कर्म दुष्कृति जात कर्म खत्म होते हैं तो हमारी भजन क्रिया बढ़ती है बस, और भाव बनता है। वही तो सीढ़ियाँ हैं। श्रीमद् भागवत में श्री प्रहलाद जी ने भी यही बात कही कि श्री कृष्ण में उन लोगों की अन्य किसी प्रकार मति नहीं हो सकती, अपने से भी नहीं होती, दूसरे के द्वारा भी नहीं होती, परस्पर समालोचना से भी नहीं होती, जो स्त्री पुत्र आदि के भरण पोषण भोगों में फंसे हुए हैं, जिन्होंने मानो यही व्रत धारण कर रखा है। हाँ, बताओ जो यही करना है हमको, तो यही करना है, बच्चों की सेवा ही करनी है। तो तेरे इसके घर वाले बच्चों की सेवा ही करनी है। सब्जी में तुलसी होती है ना, तो कहते मुझे बड़ा दुख होता है ये सुन के भी, तुलसी निकाल दे, जबकि तुलसी की मेडिकल वैल्यू कितनी मानी गई है अब तो तुलसी को पौधा नहीं खाली समझना, दिव्य ना भी समझो तो तुलसी में तो अनेक दवाइयां हैं। तुलसी के प्रयोग देखो कल्याण में लिखे हुए। जो इंद्रियों के वशीभूत होकर अज्ञान में नरक की ओर चले जा रहे हैं, जिसका वो चिरकाल से भोग करते आ रहे हैं,
उस चबाए का ही बार बार चर्वण कर रहे श्रवण हैं। करते हैं। ऐसे बहिर्मुख जीव जब तक निष्किंचन महापुरुषों की चरण रज का अभिषेक प्राप्त नहीं कर पाते तब तक रजोभिषेकम, उनकी रति श्री भरत जी कृष्ण ने कहा ना, उनकी मति। रजोभिषेकम का मतलब ये नहीं है कि पैर धो के पी लेना पानी, मतलब ये जो वो कहते हैं वो करना। रजोभिषेकम का ये मतलब होता है। अतः कृष्ण विमुख कर्मों द्वारा भी भगवत सामुख्य की प्राप्ति होना असंभव है। कठोपनिषद में कहा है कि वो श्री भगवत धर्म से दूर हैं, अधर्म से दूर हैं, कर्म अकर्म से दूर और भूत भविष्यत से भी दूर अवस्थान करते हैं। बृहद आरण्यकोपनिषद में कहा है कि ब्राह्मण गण उस आत्मा को वेद वाक्य यज्ञ दान दुष्कर तपस्या के द्वारा जानने की इच्छा करते हैं। ये सब श्रुतियां भगवत सामुख्य रूप में अनुष्ठित धर्मों को ही बताती हैं। अतः वो भगवत सामुख्य कैसे प्राप्त हो, इसकी प्राप्ति के कारण का फिर प्रश्न उठता है। तो इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि भगवत कृपा ही भगवत सामुख्य का प्राथमिक कारण है, क्योंकि वो भगवत कृपा संसार के अनंत दुरंत संतापों में संतप्त बहिर्मुख लोगों के प्रति स्वतंत्रता से कार्य नहीं करती, क्योंकि दूसरे का दुख जिस समय किसी के चित्त में स्पर्श करता है तभी कृपा रूप विकार उत्पन्न होता है। किंतु श्री भगवान एकमात्र परमानंद रसमय और निष्पाप है। श्रुतियों में श्री भगवान की जीव से यही विलक्षणता या विशेषता बताई गई। अतः तेजो राशि में सूर्य के साथ जैसे अंधकार का स्पर्श या संयोग असंभव है, उसी प्रकार श्री भगवान के चित्त में तमोगुण में दुख का स्पर्श या संयोग भी असंभव है। इसलिए उनके चित्त में कृपा का उद्भव होना ही संभव नहीं। अतः सर्वदा समस्त कार्यों को करने में समर्थ, उनको विपरीत रूप में भी करने में समर्थ होते हुए भी श्री भगवान द्वारा उन विमुख जीवों के संसार संताप की शांति नहीं होती। अतः अवशेष में सत्पुरुषों की कृपा ही भगवत सामुख्य का मूल या मुख्य कारण प्रतिपादित होती है। कितनी बड़ी बात लिखी है। कृपा भगवान नहीं करेंगे, कृपा तो संत ही करेंगे। भाई वो संत भी तो उसकी शक्ति लेके करते हैं ना। सारी शक्ति जो है ठाकुर जी के वाम भाग में राधा रानी है। सारी गुरु शक्ति जो है, मेरे गुरु महाराज कहते थे, वो श्री जी के वाम भाग में से सारी गुरु लाइन है। तुम्हारे योग पीठ में भी गुरु लाइन वही तो करते हो क्या ना, रंगमंजरी के पीछे सारी पूरी लाइन करते हो, वही गुरु शक्ति है। वो गुरु कोई साक्षात कृष्ण रूप में आके तुम्हारे ऊपर थोड़ी कृपा करते हैं, वो किसी न किसी के थ्रू करते हैं। श्री भागवत में रुद्र गीत में कहा गया है कि हे प्रभु, आपके चरण समस्त पापों के हरने वाले हैं। हम तो केवल ये चाहते हैं कि जिन लोगों ने आपके यश का गान किया है और आपके चरणोदक गंगा में स्नान कर आंतरिक और बाह्य, मानसिक और शारीरिक रूप पापों को धो डाला है, जो जीवों के प्रति दया करने वाले हैं, जिनका चित्त राग द्वेष से रहित और सरल है, उन आपके भक्त जनों का संग हमको सदा प्राप्त होता रहे। यही आपकी हम पर महान कृपा होगी। तो सद अनुग्रह शब्द की इस व्याख्या में कि श्री भगवान का सत्पुरुषों के प्रति ही अनुग्रह होता है, इससे ये तात्पर्य निकलता है कि भगवत विमुखों पर श्री भगवान का अनुग्रह नहीं होता। उन विमुख जनों पर भगवत अनुग्रह का प्रकाशन तो सत्पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। ये सिद्धांत स्थिर है। मोक्ष धर्म में भी कहा गया है कि जन्म ग्रहण करने वाले जिस पुरुष को श्री मधुसूदन देखते हैं उसे सात्विक जानना चाहिए, उसका निश्चय ही संसार बंधन कट जाता है। इन वचनों में भी सत्संग प्राप्त होने के बाद होने वाले जन्म का तात्पर्य है, अर्थात पहले सत्संग प्राप्त होता है, उसके बाद जब जन्म होता है तब उस पुरुष को श्री मधुसूदन देखते हैं, तब वो संसार से मुक्त हो जाता है। ऐसा देवताओं ने श्री भगवान के प्रति